हमने अब ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है जो कि हमने कंसिडर किया था, जो एक्स वाई प्लेन में प्रोपोगेट कर रहा है और उसका वाई जी प्लेन में प्रोपोगेट कर रहा है। ये जी है और ये वाई है, और डायरेक्टेड जो है इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्टेड जो है एक्स डायरेक्शन में। तो अब हम इसको जो है जो मैग्नेटिक फील्ड जो है, प्लीज़ मैंने यहाँ पर एक्स वाई लिख दिया, जबकि ये वाई जी प्लेन है, तो मैं इसको वाई और जी कर रहा हूँ, ठीक है। ये मैं प्लीज़ इसको डिलीट कर रहा हूँ और यहाँ पर मैं इसको वाई यूनिट वेक्टर माइनस जी यूनिट वेक्टर, ठीक है। ये मेरे यहाँ पर मेरे पास जो चूँकि ये यूनिट वेक्टर है तो यहाँ पर ये के जी होगा। अगर आप जब भी सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आपके पास के वाई आएगा डिवाइडेड बाय के डिवाइडेड बाय के। तो ये मेरे पास आ जाएगा। सो अब प्लीज़ हम इसको सारे को साफ करके लिख लेते हैं और ये समझ लेते हैं कि हम क्या कहना चाहते थे। हम कहना चाहते थे कि हमारे पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड है जो एक्स डायरेक्टेड है, लेकिन वो वाई जी प्लेन में प्रोपोगेट कर रहा है। यूँ ये वाई है, ये जी है, और आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो यूँ प्रोपोगेट कर रहा है। ये के है, वेव वेक्टर जो है के है। बेसिकली के जो है वो आपके पास के वाई वाई प्लस के जी जी, टू डिमेंशनल है ना। तो जो और वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो एक्स डायरेक्शन में डायरेक्टेड आउट ऑफ द बोर्ड है डायरेक्टेड, और जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इलेक्ट्रिक टू ये आपके पास मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इस तरफ मैग्नेटिक फील्ड है, और इस तरफ जो है वो आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड है। के जो है वो ये इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड एंड डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन दे आर ऑर्थोगोनल टू ईच अदर। करस्पॉन्डिंग जो मैग्नेटिक फील्ड है इसको हमने कहा करस्पॉन्डिंग जो मैग्नेटिक फील्ड है वो उसको मैं ई नॉट डिवाइडेड बाई एटा, एटा इज द इम्पिडेंस, सो वोल्ट्स पर मीटर डिवाइडेड बाई इम्पिडेंस इज द एम्पियर्स पर मीटर, तो एम्पियर्स पर मीटर उसके। तो अब हमें इसके साथ एक यूनिट वेक्टर लगाना है, तो यूनिट वेक्टर जो है वो हमने के जी बाय के एक्स हैट माइनस वाई हैट के वाई बाय के जी हैट। इसके जो नेगेटिव पॉजिटिव होने की जो बात है वो मैंने यहाँ से देखकर आप कह सकता हूँ कि इसके कंपोनेंट्स अगर बनाऊँगा तो ये पॉजिटिव वाई में है, नेगेटिव जी में। तो मेरे पास जो एक्सपोनेंशियल है वो मेरे पास जे के वाई वाई प्लस जे के जी जी, बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड दे आर प्रोपोगेटिंग इन वाई जी प्लेन में जो है वो प्रोपोगेट कर रहे हैं, और ये एक्स डायरेक्टेड है और ये वाई जी प्लेन में लाई करते हैं। लेट्स अज्यूम कि मैं क्या देता हूँ कि ये इसके साथ जो है ना, इसके साथ एंगल थीटा बना रही है। तो अगर मैं इसको ये करूँगा तो इससे मुझे के वाई जो है वो बन जाएगा के कॉस ऑफ थीटा, और के जी जो है ये मेरे पास बन जाएगा के साइन ऑफ थीटा, ठीक है। तो मैं प्लीज़ यहाँ अगर अब इलेक्ट्रिक फील्ड को अब मैं अगर लिखूँगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड को इस तरह भी लिखा जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो कि सिर्फ वाई और जी पे का फंक्शन है, एक्स डायरेक्शन में डायरेक्टेड है, ई नॉट इसकी मैग्नीट्यूड है, और ई रेज टू पावर जे मैं के कॉमन ले सकता हूँ,
तो मेरे पास आ जाएगा y cos थीटा प्लस z sin थीटा, मेरे पास आ जाएगा। मैं अगर जो है एक और एंगल जो है वो एक्स और जी को जो है वो कि भी मैं साइन को साइन की फॉर्म में एक्सपेंड कर सकता हूँ। तो यहाँ मेरे पास जो मैग्नेटिक फील्ड है, मैं प्लीज़ अगर इसको लिखूँगा तो ये भी वाई और जी का फंक्शन है, लेकिन इसमें दो कंपोनेंट्स हैं, ई नॉट डिवाइडेड बाई एटा। तो प्लीज़ मैं जी अगर लिखूँगा तो यहाँ से जी जो है वो साइन थीटा है, तो के से कैंसिल आउट हो जाएगा और साइन थीटा बाकी आ जाएगा। साइन थीटा वाई हैट माइनस कॉस थीटा जी हैट, और एक्सपोनेंशियल भी यही जो आपके पास एक्सपोनेंशियल है। अब अगर मैं थीटा को अगर ज़ीरो कर दूँ, ठीक है, हम स्पेशल केसेस डिस्कस कर लेते हैं। स्पेशल केसेस जो है वो हम कुछ डिस्कस कर लेते हैं। और स्पेशल केसेस में मैं अगर मैं थीटा ज़ीरो ले लूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा, ई जो है वाई जी, जो ये एक्स हैट ई नॉट। जब मैं थीटा ज़ीरो लूँगा तो मेरे पास ये जी वाली टर्म ख़त्म हो जाएगी और सिर्फ मेरे पास ई रेज़ टू पावर जे के वाई रह जाएगा। और दिस मीन्स कि मेरे पास जो वेव है कुछ यूँ प्रोपोगेट कर रही है, ये वाई है और ये जी है, और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ये एक्स डायरेक्टेड है, यानी कि के यूँ है और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो आउट है। और अगर मैं इसका करस्पॉन्डिंग मैग्नेटिक फील्ड लिखूँ तो करस्पॉन्डिंग मैग्नेटिक फील्ड जो है वो मेरे पास ई नॉट डिवाइडेड बाई एटा, और यहाँ पर थीटा इज इक्वल टू ज़ीरो तो वाई रहेगा ही नहीं, सिर्फ जी आ जाएगा मेरे पास, माइनस जी हैट ई रेज टू पावर जे के वाई। तो जो मेरा मैग्नेटिक फील्ड है वो मेरे पास डाउन मैग्नेटिक फील्ड को जिस तरह ये जिस तरह है, और जबकि मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो ई इस तरह। ये हमारा पहला केस जो है स्पेशल केस, जिसमें हमारा थीटा ज़ीरो है, हमने उसको कर लिया। अब हम दूसरा केस ले लेते हैं जिसमें हमारे पास थीटा जो है वो हमारे पास थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 2 90 डिग्री है। तो जब थीटा 90 डिग्री है तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो हमारे पास एक्स हैट ई नॉट इज ई रेज टू पावर जे के जी मीन्स के हमारे पास अब वाई जी प्लेन कुछ इस तरह है, ये वाई है, ये जी है, और अब हमारी वेव जो है यूँ प्रोपोगेट कर रही है, ये के है हमारे पास, और इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा दोबारा एक्स डायरेक्शन में ही है। तो यहाँ मैंने थीटा पाई बाई 2 सब्स्टिट्यूट किया, ये ज़ीरो हो जाएगा, ये रह जाएगा। अब हम यहाँ थीटा सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो जो करस्पॉन्डिंग मैग्नेटिक फील्ड है, करस्पॉन्डिंग मैग्नेटिक फील्ड जो मेरे पास है वो मेरे पास आ रहा है ई नॉट डिवाइडेड बाई एटा, पाई बाई 2 इज़ वाई हैट एंड ई रेज टू पावर जे के जी। तो आप ये देख सकते हैं कि आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड था वो मैग्नेटिक फील्ड यूँ है, और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो हमारे पास ये हमारे पास। सो प्लीज़ इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन, ये हमें चीज़ें जो है वो देखने के हमारे पास किस तरह जो है वो हमने ओके। अब प्लीज़ हम अगर मेरे पास मैं अगर यूँ ले लूँ कि मेरे पास ये वाई जी प्लेन है,
और मैं प्लीज़ एक और हम डिस्कशन कर लेते हैं कि अब मेरा एंगल जो है वो थीटा इसके साथ है, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि आपके पास के जो होगा के वाई वो के साइन थीटा बन जाएगा, और के जी जो होगा ये के कॉस थीटा। तो इस लिहाज से हमें चीज़ें जो है वो चेंज हो जाएंगी। तो वो डिपेंड करता है आपने किस एक्सिस के साथ जो है वो एंगल बनाया हुआ। ओके, लेकिन अब हम सिचुएशन को जो है वो थोड़ा सा और चेंज कर लेते हैं। हम कहते हैं कि हमारे पास ये वाई जी प्लेन ही है, प्रोपगेशन जो है वो यूं ही हो रही है, ये के वेक्टर है, ठीक है। और मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड यूं है, ये मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है, और मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो यकीनन फिर आउट ऑफ द पेपर होगा। सो इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक डायरेक्शन। तो यहाँ जो हमारे पास के है, लेट्स समझूंगा मैं इसको थीटा एंगल इसका। तो के जो है हमारा जो वेव वेक्टर है वो हमारे पास के वाई वाई हैट प्लस के जी जी हैट। तो मैं अगर इसे थीटा की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर लूँ तो ये मेरे पास आ जाएगा के इज़ कॉस थीटा वाई हैट प्लस साइन थीटा जी हैट, ठीक है। ये हमारे पास, मैं अगर प्लीज़ इसकी मैग्नीट्यूड लूँ तो यहाँ से मैं बहुत आसानी से पता चला सकता हूँ कि इसकी जो मैग्नीट्यूड होगी वो के होगी, क्योंकि कॉस के थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड जो मेरे पास होगा वो मेरे पास होगा ई नॉट। इसके कंपोनेंट्स देखते हैं क्या बनते हैं। इसके कंपोनेंट्स बनते हैं, एक कंपोनेंट ये बनता है, एक कंपोनेंट ये बनता है। वाई इज़ नेगेटिव, तो मैं सो दैट्स वाई यहाँ पर के वाई जो है वो उसको नेगेटिव है। तो के वाई के साथ जो है वो आ जाएगा जी। अगर आप जब तो वाई और वाई बाय के इज़ जी हैट ई रेज़ टू पावर जे के वाई वाई प्लस जे के जी जी, ये हमारे पास आ जाए। कोई स्टूडेंट ये कह सकते ये कैसे लिख लिया गया कि जी यहाँ ये आ गया। मैं ओके, हम इसको जो है वो देख लेते हैं कि मैं ज़ूम कर लेता हूँ कि मुझे नहीं पता कि यहाँ क्या आना चाहिए। सो जस्ट टू लेट्स वेरीफाई कि मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड जो है मैं इसको ये लिख लेता हूँ, ए वाई हैट प्लस बी सी हैट एंड ई रेज़ टू पावर जे के वाई वाई प्लस जे के जी जी, ये मेरे पास है। अब ए और बी जो हैं ये अननोन्स, मैं फाइंड करना चाहता हूँ कि ये क्या है। तो मैं इसको क्या कर सकता हूँ, मैं इसको डेल डॉट डी इज इक्वल टू ज़ीरो को डेल डॉट ई इज इक्वल टू ज़ीरो इसमें सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ। सो मैं अगर इसको इसमें सब्स्टिट्यूट करूँगा तो मेरे पास यहाँ से जो चीज़ आएगी वो डेल डॉट ई इज इक्वल टू ज़ीरो एंड दिस वन इज इक्वल टू पार्शल बाय पार्शल वाई जो है वो मेरे पास ई वाई आ जाएगा प्लस पार्शल बाय पार्शल जी इज़ ई जी। तो जब मैं इसका विद रिस्पेक्ट टू वाई डेरिवेटिव लूँगा तो ये मेरे पास आ जाएगा ए इज़ के वाई, और जब मैं इसके साथ डेरिवेटिव लूँगा तो यहाँ पर बी इज़ के जी ई रेज़ टू पावर जे के वाई वाई प्लस जे के जी जी, ये मेरे पास एंड दिस इक्वल टू ज़ीरो। तो ये अब इसी सूरत हो सकता है कि ए को अगर मैं
अगर ये प्लस माइनस के जी है तो बी जो हो वो माइनस प्लस माइनस के वाई हो। ये प्लीज़ यहाँ से मुझे आसानी से यहाँ से पता चल रहा है कैसा होगा। इसलिए अब अगर मैं इस इक्वेशन को इलेक्ट्रिक फील्ड वाली इक्वेशन को लिखता हूँ, तो अगर मैंने ए को माइनस के जी सेलेक्ट किया है तो मुझे माइनस इसको अगर मैंने माइनस सेलेक्ट किया तो इसको मैं प्लस सेलेक्ट करूँगा। सो ई नॉट, अगर मैं इसको ए जो है, ए को अगर मैंने माइनस के जी सेलेक्ट किया वाई हैट, और इसको जो है वो मैं सेलेक्ट करूँगा प्लस के वाई। उसकी वजह ये कि मैंने इनके कंपोनेंट्स को जिस तरह लिए हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड के मैंने कुछ जिस तरह लिए हैं, इसका ये कंपोनेंट वाई कंपोनेंट नेगेटिव हुआ इसलिए इसको माइनस के जी। तो चूँकि मैंने इसको यूनिट वेक्टर बनाना है, तो मैं इसी की मैग्नीट्यूड से इसको डिवाइड कर दूँगा, ठीक है। और मैं इसकी जो है इसकी मैं मैग्नीट्यूड ले लूँगा माइनस के जी वाई हैट प्लस के वाई जी हैट, इसकी मैग्नीट्यूड ले लूँगा। तो ये मुझे आ जाएगा के जी स्क्वेयर प्लस के वाई स्क्वेयर दिस इज इक्वल टू के। तो मैं अगर इसे डिवाइड कर दूँगा तो मेरा जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो ई नॉट माइनस के जी बाई के वाई हैट प्लस के वाई बाई के जी हैट एंड ई रेज टू पावर जे के वाई वाई प्लस जे के जी सी। ओके, अब अगर मैं इसको जो मैंने के को जो है इसमें जो चीज़ें सब्स्टिट्यूट की हैं, और अगर मैं इसको सब्स्टिट्यूट करूँगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो मेरे पास ई नॉट के जी जो है, के जी क्या है हमारे पास, के जी साइन थीटा है। तो सो माइनस साइन थीटा इज़ वाई हैट प्लस कॉस थीटा इज़ जी हैट एंड ई रेज टू पावर जे के कॉस थीटा वाई प्लस साइन थीटा जी। प्लीज़ ये यूनिट फैक्टर्स हैं और ये आपके ऑब्जर्वेशन कोऑर्डिनेट्स हैं वाई जी। तो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो मेरे पास ई नॉट डिवाइडेड बाई एटा। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या है, सिर्फ एक्स डायरेक्शन में है, तो मैं यहाँ एक्स हैट ई रेज टू पावर जे के कॉस थीटा वाई हैट प्लस साइन थीटा जी, ये तो यहाँ ये प्लीज़ हैट नहीं है, ये कोऑर्डिनेट्स। तो ये हमने ये जो है हमने इलेक्ट्रिक फील्ड जो है और मैग्नेटिक फील्ड विच आर एसोसिएटेड विद द प्लेन वेव विच इज़ प्रोपोगेटिंग इन दिस डायरेक्शन इन वाई जी प्लेन में इस तरह प्रोपोगेट कर रही है, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड यूँ है और मैग्नेटिक फील्ड यूँ है। आप इसके मुख्तलिफ डायरेक्शंस जो हैं वो ले सकते हैं। इस वेव वेक्टर की जब मैग्नीट्यूड ली जाती है तो वो वेव नंबर की इक्वल हो जाता है जिस मीडियम में वो प्रोपोगेट कर रहा है, ठीक है। तो मैं अगर प्लीज़ ये कंसिडर कर लूँ कि मेरे पास ओके, लेट्स अज्यूम कि मैं मुख्तलिफ डायरेक्शन में जो है वो एक वेव जो है वो प्रोपोगेट करवाता हूँ। ये मेरे पास लेट्स में जो इस तरफ जो वेव प्रोपोगेट कर रही है उसका वेव वेक्टर k1 है, जो यहाँ प्रोपोगेट कर रही है उसका वेव वेक्टर k2 है, जो यहाँ प्रोपोगेट कर रही है उसका वेव वेक्टर k3 है। तो ये एक प्लेन है, स्पेशल केस तो स्पेस में भी प्रोपोगेट कर सकते हैं, तीनों उसके में कंपोनेंट्स हों। तो एक चीज़ हमें याद रखनी चाहिए कि एक मीडियम में जिस मर्जी आप डायरेक्शन में प्रोपोगेट करें, ठीक है, आप k1 में प्रोपोगेट करें, आप k2 में प्रोपोगेट करें, आप k3 में प्रोपोगेट करें, लेकिन इन सब की जो मैग्नीट्यूड होगी, ये सब की मैग्नीट्यूड जो होगी वो सेम होगी और वो इक्वल होगी वेव नंबर ऑफ द मीडियम, हमेशा जो है वेव नंबर ऑफ द मीडियम, ठीक है। सो दैट्स वाई इसमें हम कह रहे हैं वेव नंबर ऑफ द मीडियम,
क्योंकि ये सब इनके इनके कंपोनेंट्स की वैल्यूज़ डिफरेंट होंगी, लेकिन जब हम उसको उनकी सब की मैग्नीट्यूड लेंगे तो वो हमें रिज़ल्ट जो है वो सेम जो है वो हमें प्रोवाइड करेंगे। जस्ट हम इस तरह कुछ जो है ड्राइंग्स बना लेते हैं। ये वाई प्लेन है, ये भी यहाँ भी हमारे पास एक वाई प्लेन है। लेट्स अज्यूम कि मेरी वेव जो है वो यूँ प्रोपोगेट कर रही है। एक में हम क्या देते हैं, हमारी वेव इज प्रोपोगेटिंग लाइक दिस कि एक में हम क्या देते हैं कि वेव इज प्रोपोगेटिंग लाइक दिस, ये के ठीक है। दो केसेस हैं। यहाँ जो आपका वेव वेक्टर है, इसके कंपोनेंट्स ये है, यानी कि इसका के जो है इसका के वाई है और के जी है, ये नेगेटिव साइन। यहाँ जो हमारे पास के है, इसके कंपोनेंट्स जो हैं वो दिस इनटू दिस दोनों नेगेटिव है। सो के इज माइनस के वाई और के जी तो ये मेरे पास ठीक है। ठीक है जी, तो हम इस डिस्कशन के बाद हम